बारिश होती है, जब से आए हुए हैं हाँ डेली बारिश हो रही है। मौसम बहुत ठंडा रहता है। बाबू, बेबी नीनी, मामा, बंद कर दिया। बारिश का पानी भर गया। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि बिल्डिंग में बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई। आइए देखिए, हर जगह पानी पानी। अब ये न्यू बन रहे हैं। बिला साइड भी यही हो गया। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर, जब से हम लोग आए हुए हैं। ये देखिए चारों तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है। वाह, बाढ़ आने वाली है। वाह बाबू, क्या किया? दम हो जाओगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून। और दोपहर के 1 बज रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि आज बेबी को डॉक्टर ने बुलाया था और मुझे भी फॉलोअप के लिए जाना है, इसलिए जा रहे हैं हॉस्पिटल। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश हो रही है लेकिन उमस जैसी गर्मी पड़ रही है। और बारिश भी डेली हो रही कंटिन्यू, लेकिन आज शाम तक होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और बेबी को लेके हम जा रहे हैं। यसी दादी नानी घर पे रहेंगी। घर पे गर्मी का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे घर से बाहर निकलो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। एसी चलने के बाद ही गाड़ी में राहत मिली है, इतनी गर्मी लग रही थी। तो एसी चली और मौसम ठीक लग रहा है। बाहर तो गर्मी लगेगी, लेकिन अभी कार के अंदर हैं तो मौसम ठीक लग रहा है। बाहर मौसम ऐसा है कि धूप तो नहीं कहेंगे, लेकिन बदली जैसी लग रही है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है। और लखनऊ में कहीं बारिश भी बीच बीच में मिली हमें, और कहीं मौसम ऐसा है कि जहाँ धूप है कहीं छाया, कहीं धूप, कहीं बारिश। मौसम ही कुछ ऐसा है। और हम लोग आ गए हॉस्पिटल। सबसे पहले जा रहे हैं बेबी चेकअप के लिए। और जब भी ये बेबी को लेते हैं बेबी को ही देखते रहते हैं। आप लोग ने इससे पहले भी देखा होगा, जब भी लेते हैं बेबी को ही देखते। अब हॉस्पिटल आते आते सबसे इतना ज़्यादा परिचय हो गया है कि सब लोग ये जानने लगे हैं। यसी नहीं आई हैं इस बार, इसलिए सभी लोग यसी के बारे में ही बातें कर रहे हैं। यसी के बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ मेरा बीपी चेकअप हो रहा है, और इसके बाद मैम से मिलेंगे। बेबी का वाइटर यहाँ पर हुआ है। अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकर। वैक्सीनेशन तो हुई गया था। जॉन्डिस वजह से बहुत डर लगता है इसकी। घर आने से पहले बेबी को जॉन्डिस हो गया था। हमें 1 डे हॉस्पिटल में ही स्टे करना पड़ा था। और आज हॉस्पिटल आए हुए हैं और बेबी का चेकअप हुआ तो जॉन्डिस बेबी को हो सकता है 2 डे बाद फिर से बुलाया गया है। लेकिन हॉस्पिटल में स्टे करना मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि अभी मेरा सिजेरियन ही हुआ है। मैं डॉक्टर सर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि बेबी से संबंधित चीज़ें हैं तो मुझे पता होना चाहिए कैसा क्या है। और बहुत आसानी से वो बता रहे हैं कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, जॉन्डिस से कैसे बचना है। क्योंकि धूप निकल नहीं रही है, सनलाइट नहीं मिल पा रही है बच्चे को। यदि सनलाइट मिल जाती, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है, जब से हम लोग लखनऊ आए हुए तब से बारिश बंद नहीं हो रही है। यदि सुबह नहीं होती तो शाम को हो जाती है बारिश, नहीं रात को हो जाती है। सुबह बदली जैसा मौसम रहता, उमस रहती है, लेकिन धूप नहीं आ पाती है। और क्योंकि तो उन्होंने बताया कि बेबी को सुबह मालिश करने के बाद आप बेबी को ऐसे ही छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, जिससे कि रूम का टेम्परेचर जो है एसी फैन बंद कर दें और बेबी को ऐसे ही छोड़ दें 5-10 मिनट के लिए। चलिए, मैं मैम के पास आ गई हूँ। मेरी ड्रेसिंग हो गई है, मेरे टाँके बहुत अच्छे हैं और मैं रिकवर कर रही हूँ। मैम मेडिसिन मेरे लिए लिख रही हैं, जिससे कि मैं 6 मंथ तक ये मेडिसिन लूँगी
और जितने तत्व हैं वो बच्चे को ही मिल पाएंगे। प्रोटीन पाउडर, तो मैम को मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ कि अब वो दर्द 2-3 दिन का अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। वो 2-3 दिन का दर्द जिसने फेस कर लिया, मुझे लग रहा था मैं कैसे करूँगी, तो मैम मेरी बातें सुन रही हैं और हंस रही है। अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। इस पर मैं 6 मंथ की सारी मेडिसिन लूँगी, क्योंकि यसी के जब हुई थी और मैम ने 6 मंथ की मेडिसिन, प्रोटीन पाउडर, सारी चीज़ें उन्होंने लिखा था और मैंने बाई भी किया था, लेकिन मैंने सोचा था अब कौन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ही दिमाग लगा के उसका यूज़ नहीं किया था। मेडिसिन ऐसे ही वेस्ट हो गई थी, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि मेडिसिन ना लेने से कितनी सारी प्रॉब्लम मुझे फ़ेस करनी पड़ी थी। कमर में दर्द, पैरों में, बहुत सारी चीज़ें मुझे फ़ेस करनी पड़ी थी, क्योंकि बच्चा हमसे ही सारे तत्व ले रहा है। यदि हम वो चीज़ें नहीं लेंगे तो बच्चे को नहीं मिल पाएंगी और हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। मैम ने मुझे वो चीज़ें समझाई, इसलिए आपको लेना ज़रूरी है। इसलिए उस बार मैंने जो गलती की है, इस बार मैम की हर बात मानने वाली हूँ। मुझे वो चीज़ महसूस हुई, इसलिए मैं आप लोग से कह रही हूँ, यदि आपके मुझे प्रेगनेंसी टाइम में थायराइड, शुगर हो गया था। शुगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं था, सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे शुगर लास्ट टाइम में बढ़ गया था। मैम ने मुझे कोई चीज़ खाने से मना नहीं किया कभी, लेकिन लास्ट में उन्होंने मीठा खाने से मुझे मना किया था कि मुझे शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है। थायराइड जो मुझे था 75 ले रही थी, 50 हो गया है। मैम 2 मंथ बाद चेकअप होगा और इसके बाद ही मैं थायराइड की टेबलेट बंद कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे थायराइड वैसे नहीं होता, प्रेगनेंसी टाइम में ही हो जाता है थायराइड। और मैं मैम की बात इस बार सारी चीज़ें मानने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो बातें मैम की नहीं मानी थी, मुझे बाद में वो चीज़ें एहसास हुई हैं, इसलिए इनकी बातें सब मैं मानने वाली हूँ। मैम बोल रही आप पूरी तरह ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा चीज़ें अभी रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मुझे 1 वीक का ही टाइम हुआ है। बट बहुत अच्छा महसूस करी, लग नहीं रहा था कि मैं इतना अच्छा फिट महसूस कर पाऊँगी जिस तरह मैं सोच रही थी। जो मुझे दर्द हुआ था, बट बेटर फील मैं कर पा रही हूँ। और मैम को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो गाइज आप लोग बताइएगा मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आप लोगों को। और अपना हॉबी जो है ब्लॉग वाला कंटिन्यू रखो। लीजिए। यसी ने पूरे घर को ऐसे फैला रखा है। यसी का रूम है ये। यसी, दादी, नानी इसी रूम में रहते हैं। क्या खा रहे हो? चिप्स? क्या खाते हो? क्या खाते हो? चिप्स। चिप्स से कहाँ से सीखा है? मुस्कान दीदी के यहाँ से। बाबू क्या खा रहे हो? कुछ नहीं खा रहे हो हैं, ऐसे बोल रही हैं, ऐसे मुँह में करती हैं, कहती चिप्स खा रहे हैं। बाबू फैला हुआ है। चुलाए। वाह। नानी दादी टीवी देख रही हैं, ये लोग टीवी देख रही हैं। मोदी से बात हो रही है।